प्रिय मित्रों, ज्योतिष पे आधारित वीडियोस की ये श्रृंखला मूलतः मांगलिक होने पे या मांगलिक दोष के होने पे आधारित है। तो इस वीडियो में और आने वाली इसी क्रम में अगली वीडियोस में हम मांगलिक दोष पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि मांगलिक होना होता क्या है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार अगर मंगल ग्रह किसी की कुंडली में दूसरे, चौथे, सातवें या 12वें घर में बैठा हो तो उसे मांगलिक होना कहते हैं। कभी कभी कुछ ग्रंथों में 8वें घर में या पहले घर में भी मंगल के विद्यमान होने पे उस जातक को मांगलिक होना कहा गया है। सारावली जैसे या फिर उत्तर कालामृत जैसे ग्रंथों में शुक्र को या चंद्रमा को इसको भी आधार मान के मंगल के प्लेसमेंट को मांगलिक होना माना गया, अगर वो इन्हीं घरों में हो 2, 4, 7, 12, 8। कई ऐसे ग्रंथकार और ऐसे विद्वान भी हैं ज्योतिष के जिनका कहना है कि जो छाया ग्रह मंगल की राशि में बैठे हों अगर तो भी वो मंगल की तरह ही काम करेंगे तो व्यक्ति को मांगलिक माना जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए राहु दूसरे भाव में बैठा है और मंगल की राशि 1 या 8 में बैठा है, यानी मेष या वृश्चिक राशि में बैठा है, तो भी व्यक्ति मांगलिक है, क्योंकि छाया ग्रह का अपना अस्तित्व तो नहीं होता। जिस भाव में, जिस राशि में या जिस ग्रह के साथ वो होता है वो वैसा ही बन जाता है। तो अगर राहु बैठा है दूसरे भाव में, वृश्चिक राशि में बैठा है या मेष राशि में बैठा है, मंगल की राशि हो गई, वो मांगलिक जैसा इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मांगलिक होना अपने आप में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। मांगलिक होने से हम लोगों की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स को, व्यक्तित्व के कुछ अंगों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अमूमन देखा गया है कि मांगलिक लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो अपने काम में बहुत प्रभावी होते हैं, हर समय वो ऊर्जावान रहते हैं और इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा एम्बिशंस भी होते हैं। जीवन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, हर चीज़ यूनिक चाहिए, कुछ भी सामान्य नहीं। मांगलिक दोष शब्द अस्तित्व में ज़्यादा तब आता है जब किसी एक मांगलिक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की शादी की बात हो और वो कुंडली मिला के देखी जाए कि अगला व्यक्ति भी मांगलिक है कि नहीं। उसके आधार में तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊर्जावान है और अगला व्यक्ति जो उसके जीवन में जीवन साथी के रूप में आने वाला है या वाली है, अगर वो उतना ऊर्जावान नहीं, तो शायद लोग अमूमन मानते हैं कि दोनों में नहीं निभ पाएगी, कैसे चलेगा जीवन। लेकिन क्या यही आधार होना चाहिए किसी रिश्ते के बनने या टूटने का? इसी पे आधारित इन वीडियोस की, इस श्रृंखला की वीडियोस में बातचीत होगी। मुख्यतः अधिक से अधिक लोग जिन्होंने मुझसे ज्योतिष पे बात की है, उनके मन में मांगलिक होना या मांगलिक दोष का होना ये बहुत बड़ा एक प्रश्न रहा है, जिस पे काफ़ी चर्चा हुई। मैंने अपने खुद के ज्योतिष के अध्ययन में काफ़ी ये जानने की कोशिश की है कि क्या है ये, इस जो मांगलिक कहा जाता है या मांगलिक दोष के होने को कहा जाता है। तो मांगलिक के होने को तो हमने ग्रहों के प्लेसमेंट्स के आधार पे देखा कि किस भाव में मंगल बैठा है। ये चंद्रमा और शुक्र के आधार पे उनके हिसाब से देखा जा सकता है कि मंगल उनसे कितनी दूर, किस भाव में, किन भावों में बैठा है। इसके आधार पे भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति मांगलिक है कि नहीं। तो मांगलिक होने का अपने आप में एक बहुत सीधा, अगर हम बहुत साधारण होकर समझने की कोशिश करें, तो वो व्यक्ति जिसमें मंगल के विशेष गुण हो, बहुत ऊर्जावान हो, बहुत हर समय ऊर्जा से ओतप्रोत हो, बहुत सारा अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हो, और ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति से तालमेल बैठाना, उसके साथ चलने के लिए उतना ही ऊर्जावान व्यक्ति दूसरा भी चाहिए। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से होना चाहिए। तो मांगलिक होना अपने आप में मंगल की स्थिति कुंडली में क्या है, इस पे निर्भर करता है। और मांगलिक दोष अमूमन बातचीत की में हम कह देते हैं, जब शादी विवाह की बातचीत हो रही होती है तो ये देखा जाता है कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक है, अगला नहीं है, तो मान लिया जाता है कि दोष इसलिए क्योंकि एक ज़्यादा ऊर्जावान है, उतना ऊर्जावान नहीं है। तो अंत में मूलभूत प्रश्न फिर यही आ जाता है कि क्या कोई मांगलिक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकता है जो मांगलिक ना हो? देखिए, बिल्कुल कर सकता है। और ऐसा नहीं कि मैं ये बात वैदिक ज्योतिष से परे जाके कह रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष के क्लासिकल ग्रंथों में न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें मांगलिक दोष का शमन हो जाता है। यानी 2 कुंडलियों में ग्रहों की इस तरीके की विशेष पोजीशनिंग होती है कि मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। कुछ लोगों का मांगलिक दोष
या मांगलिक मंगल ग्रह का प्लेसमेंट इस तरह का होता है कि वो अपने आप में ही मांगलिक होने को निरस्त कर देता है। कई बार ये भी ग्रंथों में कहा गया कि 28 वर्ष से अधिक अगर उम्र है तो वैसे भी मंगल दोष का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि 28 वर्ष का से ऊपर का व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना शायद जानता हो, ज़्यादा संभावना यही है कि जानता होगा। और इसके अलावा भी तरह तरह के उपाय दिए गए। देखिए, उपायों का सबसे बड़ा कारण, और भी कारण है लेकिन सबसे बड़े कारणों में से एक है कि ये मेंटल कंडीशनिंग के टूल्स की तरह हैं, कि आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर पाइए कि आप में मांगलिक दोष, अगर आपने कभी माना कि ऐसा कोई दोष है, या आपके परिवारजनों ने, घर परिवार के लोगों ने, बड़ों ने, माता पिता ने माना कि हमारी संतान में मांगलिक है और मांगलिक दोष जैसा कुछ है, तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकें कि अब इस मांगलिक दोष का निवारण किया जा सका है और अब सब कुछ सही रहेगा। तो हम तरह तरह की पूजा पाठ, तरह तरह के कर्म कांड उन्हें भी सुनते आते हैं। देखिए, हर व्यक्ति बहुत प्रबुद्ध नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत गंभीरता से ज्योतिष के विषयों के बारे में नहीं सोचा है, जनसाधारण, वो बहुत समय नहीं है उनके पास इन सब विषयों पे सोचने का, या शायद इतनी हिम्मत या क्षमता नहीं कि एक बार में एक लाइन में नकार सकें इन बातों को। तो उनके लिए इस तरह के रेमेडीज़ भी होती हैं कि भाई आप कोई पूजा पाठ कीजिए, किसी देवी देवता का अनुष्ठान भी हो गया, लोगों का आपस में मिलना भी हो गया, और अपने मन में मेंटल कंडीशनिंग का वो पार्ट भी आ गया कि चलिए भाई, अब मंगल दोष था लेकिन अब तो मंगल दोष दूर हो चुका, और फिर एक नई मानसिकता के साथ, एक सकारात्मक मानसिकता के साथ लोग अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। तो चलिए, अब ये तो एक बहुत ही ऊपरी तौर पे मांगलिक होने का या मंगल दोष की बात की गई। आने वाली वीडियोज़ में और भी इस पे गहनता से विचार किया जाएगा, और प्रयास ये भी रहेगा कि कुछ कुंडलियों को देख के भी उनका अध्ययन किया जा सके।